हरियाणा के अंदर एफोर्डेबल हाउसिंग की कीमतों में 19.04% का इजाफा हो गया। वहीं बालकोनी एरिया जो चार्ज किया जाता था उसमें 20% का इजाफा हो गया है। ये कल शाम कैबिनेट की अप्रूवल के बाद इसको किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या कीमत पहले थी और अब क्या कीमत होगी, तो ये आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि पहले क्या था और अब क्या चेंज हुआ है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर ये प्राइस क्यों बढ़ाए गए और इसका नेट इम्पैक्ट आपकी पॉकेट पे कितना पड़ने वाला है। ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी जो कि हरियाणा के अंदर 2013 में आई थी, जो पॉलिसी डेटेड था, नोटिफिकेशन डेटेड था, वो 19 अगस्त 2013 था। आज मैं उसको पूरे हाईलाइट आपको उसके बताने वाला हूँ। 19 अगस्त 2013 के बाद जो ये पॉलिसी आई, इसमें पहली बार कारपेट एरिया के ऊपर डेवलपर्स ने बेचना शुरू किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब तक अपार्टमेंट सुपर एरिया पे बिका करते थे और अभी भी कई डेवलपर रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि रेरा आने के बाद ये क्लियर हो गया कि अपार्टमेंट्स कारपेट एरिया पे ही बेचना चाहिए, लेकिन अभी भी ये चीज़ें कहीं हद तक रॉन्ग प्रैक्टिसेस चल रहे हैं। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट द्वारा एक फिक्स निर्धारित रेट कर दिया गया, जिसके तहत डेवलपर को सेल करना है और इसकी एप्लीकेशन भी डेवलपर को ऑनलाइन मंगवानी है। पहले ये मैनुअल था, लेकिन बाद में इसको भी ऑनलाइन कर दिया गया और इसका जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो भी ड्रॉ द्वारा हरियाणा सरकार के निर्धारित जो ऑफिसर्स हैं उनके सामने करना तय हुआ। इस पॉलिसी के जो सिटिंग पैरामीटर्स थे उसमें डेंसिटी को मिनिमम 850 पर पर्सन पर एकड़ रखा गया और वहीं पर मैक्सिमम इसे 900 पीपीए रखा गया। मैक्सिमम जो एफएआर है, जो रेगुलर एफएआर थी 175 थी, इसको बढ़ा के अफोर्डेबल हाउसिंग में 225 किया गया और ग्राउंड फ्लोर कवरेज एरिया इसमें 50% रखा गया। यहाँ कमर्शियल, चूँकि अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने में थोड़ा सा कॉस्ट जो है वो सेव हो पाए, क्योंकि डेवलपर को थोड़ा सा कमर्शियल अगर देते हैं तो वहाँ कहीं हद तक डेवलपर अफोर्डेबल हाउसिंग बना पाएगा, क्योंकि कमर्शियल सेल करके उसके जो उससे प्रॉफिट होता है उसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर वो ले पाए। मैक्सिमम कमर्शियल यूजेज 4% ऑफ नेट प्लान्ड एरिया 175 के हिसाब से, एफएआर के हिसाब से 4% कमर्शियल एरिया किया गया। कमर्शियल एरिया देने का मतलब ये था कि डेवलपर की चूँकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए कमर्शियल बेचना भी अलाउ किया गया कि 4% अगर हम कमर्शियल देते हैं तो उससे बेच के भी डेवलपर को कुछ इनकम होगी, जिससे वो अफोर्डेबल हाउसिंग गवर्नमेंट द्वारा फिक्स रेट पे वो बना पाएगा। ओपन स्पेस इसके अंदर 15% ऑफ नेट प्लान्ड एरिया था और ऑक्यूपेंसी रेट 5% पर फ्लैट था। ये जो अपार्टमेंट बनाने थे ये 28 से 60 मीटर्स के बीच ही डेवलपर को बनाने थे। अब समझते हैं कि इसके अलॉटमेंट रेट्स क्या थे। इसके अलॉटमेंट रेट गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, बिजनौर, कालका के अंदर 4000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट थे और बालकोनी अप टू 100 स्क्वायर फीट तक डेवलपर चार्ज कर सकता था, उसको 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट रखा गया। वहीं पर बाकी एरिया हाई और मीडियम पोटेंशियल जोन के अंदर 3600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट रखा गया। बालकोनी यहाँ पर भी 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट अप टू 100 स्क्वायर फीट तक डेवलपर चार्ज कर सकता था। वहीं लो पोटेंशियल जोन एरिया जहां रेट 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट रखा गया, यहाँ पर भी बालकोनी 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट अप टू 100 स्क्वायर फीट डेवलपर चार्ज कर सकता था। इसके अंदर वही लोग अप्लाई कर सकते थे जो खुद या उनके स्पाउस या उनके कोई डिपेंडेंट जो कहीं पर भी हरियाणा के अंदर कोई फ्लैट प्लॉट हुड्डा द्वारा या किसी डेवलप्ड कॉलोनी में या किसी लाइसेंस कॉलोनी में, मतलब किसी भी अर्बन एरिया ऑफ हरियाणा या यूटी यूनियन टेरिटरी या फिर एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंदर कहीं पर भी कोई उनका फ्लैट अलॉटेड नहीं था। नवंबर 2021 के अंदर फिर इसमें एक बदलाव आया। जैसे मैंने बताया कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 में आई और उसके बाद 2014 ऑनवर्ड्स इसके प्रोजेक्ट्स आने शुरू हुए। डेवलपर्स ने अप्लाई किए, चूँकि जहाँ पर डेंसिटी खत्म हो चुकी थी ग्रुप हाउसिंग की, वहाँ पर अथॉरिटीज़ ने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक्सटेंडेड डेंसिटी दी, जिससे कि आम लोगों को रिजनेबल रेट्स के ऊपर घर मिल पाए। नवंबर 2021 के अंदर इसमें थोड़ा सा बदलाव आया
और सभी एरियाज में करीब 200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का इजाफा किया गया। साथ में यहाँ पर बालकनी का जो 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट डेवलपर चार्ज कर सकते थे उसे 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक कर दिया गया। एक महत्वपूर्ण बदलाव 2021 में नवंबर के महीने में एक और आया, वो ये था कि पेमेंट जो कि पहले टाइम लिंक थी इसे कंस्ट्रक्शन लिंक कर दिया गया। अब चूंकि आप पूरा बैकग्राउंड समझ चुके हैं तो अब आप इजीली समझ पाएंगे कि हाइपर और हाई पोटेंशियल जोन जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, पिंजौर और कालका जैसे एरिया में अब 19.04% मतलब जो एरिया 4200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट था उसे अब 800 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट बढ़ा दिया गया है, मतलब 19.04% का इजाफा कर दिया गया है। तो ये कीमत अब पहले 4000 थी, फिर 200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट किया गया, बढ़ाया गया नवंबर 2021 में, जो 4200 हो गई थी। अब ये कीमत बढ़कर 19.04% अगर हम प्लस कर देते हैं तो ये कीमत अब 5000 रुपये पर स्क्वायर फीट कर दी है। मतलब जो निर्धारित कीमत है उसमें अब 800 रुपये पर स्क्वायर फीट का इजाफा हो गया है। वहीं पर कैटेगरी 2 के अंदर 700 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट बढ़ाए गए हैं, जो कि अब 3800 से 4500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हो गए हैं। और कैटेगरी 3 जो पहले 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट था उसे अब बढ़ा के 3800 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट कर दिया गया है। अब बात आती है बालकनी की। जैसे मैंने आपको बताया पहले बालकनी 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट थी, नवंबर 21 के अंदर उसे बढ़ा के 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट कर दिया। और अब इस बार कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है वो 1200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हो गया। मतलब यहाँ 200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट बालकनी का रेट डेवलपर चार्ज कर सकता है, अप टू 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक। अब समझते हैं कि आखिर किन के ऊपर ये एप्लीकेबल होने वाला है। ये उन सभी लाइसेंसों पर लागू किया जाएगा जिसका आवंटन होना अभी बाकी है। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के अंदर जो ये पॉलिसी आई उसका मेन मोटिव था कि लोगों को सस्ते रेट के ऊपर घर प्रोवाइड किया जाए। अब समझते हैं आखिर कीमतों में चेंज क्यों आया। देखिए, डेवलपर्स बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे क्योंकि 2013 से ऑलमोस्ट रेट सेम थे, क्योंकि जैसा मैं गुड़गांव के एरिया की बात कर रहा हूँ तो 4000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट, और उसके बाद नवंबर 21 में सिर्फ 200 रुपये पर स्क्वायर फीट बढ़ा। जिस हिसाब से लैंड कॉस्ट बढ़ी है, गुड़गांव जैसे एरिया में जहाँ 6 से 8 करोड़ रुपए की लैंड थी पर एकड़, वहाँ पर अब 25 करोड़ रुपए एकड़ लैंड पहुँच गई है। तो इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया है डेवलपर के लिए, लैंड कॉस्ट बढ़ गई है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो डेवलपर्स लगातार डिमांड कर रहे थे और इस कारण से नए प्रोजेक्ट्स आने भी अब कम हो गए थे। डेवलपर्स का रुझान नए प्रोजेक्ट्स पे कम हो गया था। लोग अफोर्डेबल हाउसिंग को एक प्रॉफिटेबल नहीं मान रहे थे क्योंकि इसे बल्क सेलिंग से ही डेवलपर को प्रॉफिट मिलता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना होने के कारण और अब लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने के कारण डेवलपर्स का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग पे नहीं दिख रहा था। यहाँ गवर्नमेंट को लगा कि हमें थोड़ा सा रेट रिवाइज करना चाहिए। डेवलपर्स की बहुत डिमांड के बाद यहाँ रेट रिवाइज किया गया। तो ये आपकी पॉकेट पे अब कितना असर करता है ये भी हम समझ लेते हैं। तो इसको मैं अगर सरल भाषा में समझूं तो आपने अगर 600 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का फ्लैट लिया है और 800 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आपकी कीमतों में अब इजाफा हो गया है, तो ये 4,80,000 का इजाफा हुआ है। और यहीं पर अगर हम बालकनी 100 स्क्वायर फीट की भी लेके चलें तो 200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का जैसे इजाफा हुआ है तो ये करीब 20,000 रुपये का इजाफा हुआ है। तो 4,80,000 प्लस 20,000 5 लाख रुपीज़ की आपकी कीमतें आपकी पॉकेट पे अब सीधा असर करने वाली है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। फ्यूचर में किस टाइप के और वीडियो देखना चाहेंगे ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और रेगुलर ऐसे वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके काम की बात बताते हैं, ऐसी बात जो आपके डायरेक्ट आपकी पॉकेट पे इम्पैक्ट करता है। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। नमस्कार, जय हिंद।